गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयनद्यं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामारव्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रेम निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नानाश्रिया रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिम प्रियच रघुपंगम निर्भरामं मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा तो ही है, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुर्वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानर नाम दीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवऊ सीतई देखी होई काजु मई हर्ष विशेषी अस कई नाई सबिन कहु माथा चलेऊ हर्षि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक बूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तर क्यों पवनत न बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चलेऊ सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चला हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तै मैं नाक होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजु कीने बिनु मोहि कहा विश्राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ।
जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पट नहीं आई कहीं ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आजु सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कै पवन कुमारा, राम काजु करि फिरि मैं आवहु, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावहु। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पठयऊँ माई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब नेऊ जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कयऊँ हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरि तेहु बदनु पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरे जो जन मुख तेहि थयऊँ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊँ। उसने योजन भर मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी का उससे दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धिमल मर्मु तोर मैं पावा। और वे उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करयूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षि चलऊं हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु महुरही, करि माया नभुके गग गयई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहरी छाक सकसो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान क्या कीना, तासु कपटु कपितुर तहि चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े।
उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिवजी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदर राय तना घना। चहुट हट सुबट बिथि, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर, पदचर रत बरहु थन ही को गने। बहुरूप निशिचर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र 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 मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर अनेक सुंदर सुंदर घर बने हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर रास्ते और गलियां हैं। वह सुंदर नगर तरह तरह से सजा धजा है। हाथी, घोड़े और खच्चरों की टोलियों तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपधारी राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन करते नहीं बनता। बन बाग उपमन बाटिका, सरकूप भापी सोहहि। नर नार सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि। नाना अखारिन बिरहु बहु विधि, एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिसि रचहि। कहु मनीष मानुष धेनु खल, अर अजन खल निशाचर बच्छहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ सरिन त्यागी, गति पय सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी, बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चलेऊ सुमरी नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कै चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ जा रहा है? जाने नहीं मर मुसठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ठन मनि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा।
जिसने वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। बुनि संभारी उठी सोलंका, जोई पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचि कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बि- बिकल हौसिते कपि के मारे, तब जान सुनि सिचर संगारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊं नयन नाम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरे तुला एक अंग। तूल नता ही सकल मिली, जो सुख इलव सत्संग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के पलड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। प्रभसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारई मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। अयोध्या के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप लयउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना दीखि बेदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उसको शयन करते देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर वह एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनि न जाई। नव तुलसिका वृंद तहाँ, देखी हर्ष कपिराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशिचर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करई कपिलागा, ते समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। एहि सन हठि करियो पहिचानी, साधु तेन होई न कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इससे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है।
विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिते आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, आपकी कथा समझाकर कहिए। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों से में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दोनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनी महु जीव विचारी। तात कबहु महि जानी अनाथा, करहिं कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कई रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सुना सुखु, मोहु पर रघुबीर। कीन कृपा सुमरी गुण, भरे विलोचन अनीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विचारी, फिरहित काहि न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, बाबा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्षणीय शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही, जहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रहती थी, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलेऊ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयऊँ पुनि तैवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने सब युक्तियां कह सुनाई।
तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वही रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनहि महु कीन प्रणामा, बैठे बीति जात निस जामा, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम कमल पद लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरण में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतई समुझावा, साम दाम भय दे भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा, त्रिंधरी ओट कहती बे देही, सुमरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी बनवा दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा, असमन समझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से सभी कमलिनी खिल सकती हैं क्या? जानकी जी फिर कहती हैं, तू ऐसा ही अपने मन में समझ ले। अरे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सूने हरि आन ही मोही, अधम लिलज्ज लाज नहीं तोही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। अरे अधम, निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? आपु ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान, परशु बचन सुनि काढ़ियसी, बोला अति खिसियान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, जय सिया राम। जय सिया राम।